नमस्कार दोस्तों। कम्युनिस्ट देशों का इतिहास रहा है। जब तक पैसा है वो देश खूब फलता फूलता है। वहाँ की जनता कम्युनिस्टों को अपना भगवान समझता है। जिस दिन पैसा ख़त्म हुआ वो देश टूट जाता है। एग्जाम्पल के लिए रसिया देखिए दोस्तों, सोवियत संघ का 14 हिस्सा हुआ था। कब हुआ था? जब उसका पैसा ही ख़त्म हो गया था। अब दोस्तों चाइना का सेम टू सेम हाल 2022 में अब होने वाला है। चीन का कई टुकड़ा होगा, ये बात मैं आपको पहले भी कहता था, लेकिन ऐसा होगा हमें भी यकीन नहीं था दोस्तों। चीन का जो पैसा है ख़त्म हो गया है। चीन जो राजा की तरह पैसा बांट रहा था, श्रीलंका ले लो, नेपाल ले लो, अफ्रीका ले लो, जितना पैसा लेना ले लो, लेकिन हमारा गुण गाओ दोस्तों वो ख़त्म हो चुका है। अब चाइना में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 50 करोड़ से अधिक लोग मैदान में आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है, चीन में अब तक का सबसे बड़ा क्रांति शुरू हो चुका है दोस्तों। चीन में अब हर एक बैंक के सामने में टैंक खड़ा कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, टैंक खड़ा किया गया है। और चीन सरकार ने ओपनली ये अपने लोगों का है कि जो भी लोग पैसा निकालने के लिए आएगा, कोई भी लोग हंगामा करेगा, उसे टैंक से उड़ा देंगे। जिसका पैसा बैंक में था वो बैंक में ही रहेगा। समझो तुम्हारा पैसा निवेश हो गया, हम जब चाहेंगे तब देंगे, हम मन होगा नहीं देंगे। दोस्तों चीन में लोकतंत्र तो है नहीं कि वहाँ पर मीडिया बोलेगा। चीन सरकार के इस बड़े बयान से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। और वहाँ के लोग बोल रहा है कि भैया जब हम पैसा नहीं निकाल पाएंगे तो हम खाएंगे क्या? हम खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे? और जब हम जिएंगे नहीं तो देश के लिए क्यों सोचे? अगर हम जीते तो देश के लिए सोचते, जब हम लोग मर ही जाएंगे देश के लिए हम क्यों सोचे? दोस्तों चीन में अब भयंकर क्रांति शुरू हो चुका है। और वहाँ के लोगों पहले बोला है कि अब की बार कम्युनिज्म का खात्मा होगा, सोवियत संघ वाला हाल होगा। और दोस्तों ये मुद्दा इतना गर्म हो चुका है ना, चीन में अब लोग डर भी नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो चीनी लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से डर लगता था, भय लगता था, वहाँ के आर्मी से कोई मुँह नहीं लगाता था, दोस्तों चीन में अब ओपनली लोग कम्युनिस्ट पार्टी को कुत्ते की तरफ खोज रहा है। जो भी कम्युनिस्ट नेता मिल रहा है उसे कुटाई करा पिटाई करा, बोला है कि मरेंगे भूखे, ऐसा चाहे कि अपने पैसे के लिए हम क्यों न मरे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार चीन में ये बड़ा क्राइसिस कैसे हुआ है और बैंक वाले क्यों दिवालिया हो चुका है, क्यों चीन सरकार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, श्रीलंका से भी बदतर क्यों होने वाला है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और आप लोग को एक बात और बता दूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भारत देश बहुत ही स्ट्रांग हो, भारत महाशक्ति हो, भारत के पास खूब पैसा आए, दोस्तों आप लोग को एक काम करना होगा। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा बहुत समय निकाल के यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए और शेयर बाजार से पैसा कमाने का तरीका खोजिए। दोस्तों शेयर बाजार में थोड़ा बहुत निवेश कीजिए, उससे फ़ायदा 2 है। आप भी दोस्तों लाखपति से अरबपति बन सकते हैं शेयर बाजार में। अगर जिस कंपनी में आप पैसा लगाए हैं वो कंपनी 10 साल में चल गया तो आप लाखपति सीधे अरबपति 100 से बन जाएंगे। दूसरा दोस्तों, भारत की कंपनी के पास पैसा आएगा, वो कंपनी बहुत विशाल बनेगा और दुनिया के कोने कोने में वो कंपनी का जाल होगा, फ्रेंचाइजी होगा। फिर क्या होगा, भारत का इकोनॉमी बढ़ जाएगा, फिर भारत में रोजगारी आएगा और भारत महाशक्ति बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। दोस्तों अमेरिका भी इसी प्रकार से बना है। वहाँ के लोग आज भी, बच्चे बुजुर्ग सब वहाँ पे शेयर बाजार में निवेश करता है। उसकी कंपनी के पास पैसा कोई कमी नहीं है, इसीलिए अमेरिकी कंपनी कहीं भी आके निवेश कर देता है, चाहे चीन हो, भारत, कहीं भी आके निवेश करता है, क्योंकि उसके पास पैसा कोई कमी है नहीं, लोग निवेश खूब करता है। दोस्तों आप लोग भी निवेश कीजिए। आप ये मत समझना कि आप जितना कमाते हो उतना निवेश कर देना। दोस्तों शेयर बाजार थोड़ा रिस्की भी है, इसीलिए सोच समझ के बढ़िया कंपनी चुन के ही आप थोड़ा सा, मान लो आप 10 हज़ार कमाते हैं तो आप 500 रुपये लगा दो। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो 1000 रुपये आप लगा दो, यानी कि हर महीना 1000 का निवेश करते हुए उम्मीद है अगर अच्छा कंपनी होगा तो आप इसी 1000 से भविष्य में करोड़ों कमा सकते हैं। दोस्तों शेयर बाजार का ये पावर है और भारत महाशक्ति बनेगा, आप भी महाशक्ति देश को बना सकते हैं। दोस्तों ये हम लोग का कर्तव्य है, ये देश हित में है। अब यहाँ पे कई सारा मित बोलेंगे तो शेयर बाजार में कैसे जाए? दोस्तों शेयर बाजार में जाने के लिए डीमेट अकाउंट खुलता है। आप किसी भी कंपनी का डीमेट अकाउंट खोल लीजिए और अपने से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आप देख लीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे मित बोलेंगे भाई ये शेयर बाजार का हम ज्ञान क्यों दे रहे हैं, कोई कंपनी क्या है पैसा दिया है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये देश हित में, ठीक है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करूँगा, आप लोग बता रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि अमेरिका जैसे भारत बने, अगर आप भी चाहते हैं फ्रांस से भी, ब्रिटेन से भी मजबूत बने, दोस्तों आप लोग को अपने कंपनियों को पैसा देना ही होगा। उसके पास पैसा नहीं तो कहाँ से वो आगे बढ़ेगा। अब जानते हैं हुआ क्या चीन में क्या चल रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सपना था पूरे दुनिया पे राज करना, उसी प्रकार से सोवियत संघ का सपना था पूरे यूरोप पे राज करना। दोस्तों यूरोप पे तो राज नहीं कर पाया, खुद ही टूट गया। दोस्तों चीन का भी अब यही होने वाला है। देखिए चीन में क्या हो गया है, चीन के बैंक के पास पैसा ही नहीं है। क्या हो रहा है, चीन में जो
बड़े बड़े बिल्डर है वो बिल्डिंग बना के अब बेच रहा है तो कोई खरीद नहीं रहा है। लोग बोल रहा है भैया तुम्हारा बिल्डिंग हम क्यों खरीदे, हमारे पास पैसा कहाँ है जो हम खरीदे, लॉकडाउन में तो पैसा मेरे पास आया नहीं। दूसरी ओर दोस्तों चीन के लोग अपने बैंक में पैसा जमा भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? मान लो आज से 5 साल पहले कोई आदमी लोन लिया था, मॉर्गेज लोन होता है ना दोस्तों। मान लो आपके पास कोई संपत्ति है, आपके पास कोई ज़मीन है, आप बैंक में जाइए, बोलेंगे सर मेरे पास ये संपत्ति है, इसके बदले में आप हमें मॉर्गेज लोन दीजिए, इस ज़मीन का जो वैल्यू है उससे हम लोन के रूप में लेना चाहते हैं। दोस्तों बैंक आपको आराम से दे देगा, जितना वैल्यू उससे थोड़ा कम दे देगा। दोस्तों चीन में भी यही सीन है। तो क्या है, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जो भी लोग मॉर्गेज लोन लिया था ना, वो बोला है कि भैया अब तो हम इसके बदले पेमेंट नहीं करेंगे, EMI नहीं भरेंगे, हम लोन किस्त नहीं भरेंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों चीन में मान लो जिस ज़मीन का कीमत आज से 5 साल पहले 1 करोड़ था, उसका कीमत आज 20 लाख हो चुका है। कितना हो गया? 15 लाख हो गया, यानी कि सीधा 70 से 80% भाव गिर चुका है। क्यों दोस्तों? क्योंकि लॉकडाउन में चीन में बर्बादी आ चुका है और जब ज़मीन का भाव गिर गया है दोस्तों, अंधा गिर गया है, तो लोग बोला है भाई अगर जो ज़मीन हमारा 1 करोड़ का था वो 20 लाख में हो चुका है, तो हम लोग आखिरकार 80 लाख लोन क्यों भरे भाई? इतना पैसा में तो हम लोग इससे अधिक ज़मीन खरीद लेंगे। दोस्तों समझे बिना बात? मान लो जिसका रेट था पहले 1 करोड़, उसका भाव आज 80 लाख हो चुका है, सॉरी 20 लाख हो चुका है, और आदमी 20 लाख लगा के इससे बढ़िया ज़मीन खरीद सकता है। इसीलिए लोग बोला है कि हम 80 लाख क्यों पे करें, हम जो लोन लिए थे वो पे नहीं करेंगे, हमारा ज़मीन तुम ले लो, बैंक वाले आओ हमारा ज़मीन हड़प लो, इतना पैसा में तो हम बहुत सारा ज़मीन खरीद लेंगे। दोस्तों इसीलिए चीन के बैंक के पास पैसा नहीं, कोई लोन भर नहीं रहा है। और दूसरी ओर दोस्तों बड़े बड़े बिल्डर होते हैं दोस्तों, जो बिल्डिंग बनाता है, बड़े बड़े खासतौर पे अपार्टमेंट बनाते हैं दोस्तों, वो भी लोन लेता है। लोन लेके दोस्तों बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो बना दिया है, लेकिन फ्लैट को खरीद नहीं रहा है। लोग बोला भैया हम कहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब दोस्तों जब उसके पास पैसा नहीं है, वो बैंक को लोन देने पर रहा है, इसीलिए बैंक अब अपार्टमेंट वाला बोला पैसा दो, बोला कि मेरे पास पैसा भी नहीं है। दोस्तों इसीलिए चीन में अब सब उलझा हुआ है, बैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं है, न तो कोई उसे लोन दे रहा है, न किसी से वो ले रहा है। अब दोस्तों चीन सरकार ने एक तरीका समझा है। चीन सरकार ने कहा ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनियां किया उसका गलती हम जनता से निकालेंगे। चीन कंपनी ने खासतौर पे जो किया है वो हम जनता से चुकाएंगे। दोस्तों ये शी जिनपिंग का फरमान था। शी जिनपिंग ने पहले कहा कि हमारे लोगों का जो भी पैसा है, चीनी जनता का जो भी पैसा है उसे फ्रीज कर दो, यानी कि चीनी जनता अब पैसा नहीं निकाल पाएगा। जिसका भी पैसा बैंक में है उसे आप बैंक में ही रहने दो, जब तक कि हमारा यह क्राइसिस खत्म न हो जाए। अब दोस्तों अब चीन के लोग जब बैंक जा रहा है, बोल रहा है कि हमारा पैसा दो, हमें काम है, हमें इमरजेंसी है, हमें ऑपरेशन करना है, बच्चे को पढ़ाना है, किसी का शादी करना है, चीन बैंक बोल रहा है कि ठीक है पैसा आपको लेना है, अभी नहीं मिलेगा, आपको 2 साल 3 साल बाद जब मन हम तब देंगे, अभी आप लोग घर जाइए और सो जाइए, सोचिए कि आपका पैसा निवेश है, देश के लिए काम हो रहा है। और दोस्तों जनता ये बात सुन ना, जनता में हड़कंप मच गया। पहले दोस्तों हेनान चीन का एक राज्य है, हेनान में हुआ था। अब दोस्तों ये मुद्दा पूरे चीन में उठ गया। हेनान में जब लोग हो रहा कि भाई हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, तो चीन के कोने कोने में लोग अब बैंक जा रहा, बोल रहा है कि भाई हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, यानी कि दोस्तों वहाँ पे क्राइसिस हो गया है। अब किसी को पैसा नहीं मिल रहा है तो लोग हंगामा करा, बोला कि हम अब लड़ेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी को ही हटा देंगे, अगर ये हमारा पैसा रखेगा हम लोग भूखे मरेंगे, इससे अच्छा है कि हम इस खतरनाक पार्टी को ही खत्म कर देंगे। और दोस्तों इसीलिए चीन में जो कम्युनिस्ट का जो भी नेता है उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और ये मुद्दा बहुत ही विकराल रूप ले चुका है। अब कई सारे थिंक टैंक यहाँ तक बोला है कि जो रवैया सोवियत संघ का हुआ था 110% चीन का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चीन सरकार अब गुस्से में आके अपना टैंक हर एक बैंक के सामने उतार दिया है, जगह जगह उतार दिया, बोल दिया है कि सामने कोई आता है बैंक में कोई पैसा मांगता है, धरना करता है, उसे टैंक से उड़ा दो। दोस्तों चीन के इस नीति से दुनिया हैरान है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अगर ये क्राइसिस केवल 2 महीना तक चल जाए, जी हाँ दोस्तों 2 महीना तक चल जाए, तो देखेंगे दोस्तों चीन में बम्पर क्रांति आ जाएगा, चीन का तहस नस हो जाएगा। या तो फिर शी जिनपिंग को सत्ता छोड़ना होगा, शी जिनपिंग को विदाई लेना होगा, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। दोस्तों चीन में इतना बड़ा क्रांति हो चुका है। आप देखेंगे दोस्तों, अभी तक न्यूज़ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इससे छुपा रहा है, लेकिन आप देखेंगे 4 से 10 दिन बाद दोस्तों ये मुद्दा हर न्यूज़ में आने वाला है। ये मुद्दा सबको समझ में आ जाएगा कि चीन में पैसा कमी हो चुका है। और दोस्तों इसीलिए अभी श्रीलंका डूब रहा है, चीन 1 रुपया भी नहीं दिया है। भारत ने मदद किया है, ये बात श्रीलंका खुद बोला है कि भारत ने हमें मदद किया, लेकिन चीन ने नहीं किया। दोस्तों चीन के पास पैसा ही नहीं है, वो मदद कहाँ से करेगा।